ओके, इस कोर्स में जो हम बुक फॉलो करेंगे वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। सबसे पहले हम सीखेंगे कि मीन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो मीन आपको दो किस्म के दिए जा सकते हैं। उसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि अनग्रुप डेटा किसे कहते हैं और ग्रुप डेटा किसे कहते हैं। ठीक है, अनग्रुप डेटा ये है, जैसे ये हमें गिवन है अनग्रुप डेटा 7, 8, 2, 1, 4, 5, 4, 3 एंड 5। यहाँ पे तमाम के तमाम नंबर्स इंडिविजुअल हैं और किसी का कोई ग्रुप नहीं बना हुआ। ठीक है, और ग्रुप डेटा किसे कहते हैं? ग्रुप डेटा इस तरीके से डिनोट किया जाता है, जैसे 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 और 16 to 20। तो ये डिफरेंस है ग्रुप डेटा में और अनग्रुप डेटा में। अगर आपको डेटा अनग्रुप गिवन हो तो मीन के जो फॉर्मूला होगा फाइंड आउट करने का वो अलग होगा, और ग्रुप डेटा हो तो फॉर्मूला अलग होगा। इस वजह से हमें ये पहचानना ज़रूरी है कि डेटा जो है वो अनग्रुप है या ग्रुप डेटा है। ठीक है, तो अगर आपके पास अनग्रुप डेटा गिवन है तो स्टेप्स के हिसाब से पहले आप उसे अरेंज करोगे। वैसे मीन के अंदर ज़रूरत नहीं है अरेंज करने की, आंसर सेम ही आता है। लेकिन पहला स्टेप ये है कि जो भी डेटा गिवन है आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। जैसे मुझे ये डेटा गिवन था, मैंने इसे 1, 2, 3, 4, 5 और 7 और 8 इसे अरेंज कर लिया। ठीक, उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है वो समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, यानी जितने भी नंबर्स हैं आप इन्हें सम करोगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये वो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 है तो आप इसे डिनोमिनेटर में रखोगे और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4.2। तो ये जो आंसर है अनग्रुप डेटा का मीन हमने फाइंड आउट किया है और ये बहुत आसान था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, डेटा हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है मीन। तो सिंपल इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, डेटा है 2 प्लस, और इस दफ़ा डेटा को मैं अरेंज नहीं कर रहा, 2 + 7 + 5 + 4 + 0 + 3 + 11 + 9 - 10 और 1 + 9 - 10 और +1। और ये कितनी टर्म्स हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 10। तो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे 10 और इक्वल टू प्रेस करोगे तो 16/5 इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो तो 3.2। ठीक, तो हम जब मीन निकालेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि डेटा अरेंज करोगे, आप डेटा अरेंज ना भी करो तो आंसर आपके पास ओके आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्रुप डेटा की। ये हमारे पास ग्रुप डेटा गिवन है और हमें फाइंड आउट करने को कह रहा है कि इसका मीन फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन। अच्छा, यहाँ हमें पता कैसे चला कि डेटा ग्रुप में गिवन है? डेटा ग्रुप में गिवन है जैसे 2 से 6 तक, 7 to 11, 12 to 16, 17 to 21 और 22 to 26। तो ये डेटा ग्रुप में गिवन है और इस तरीके से डेटा जो गिवन हो उसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। ठीक, और उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है।
यानी 2 से लेके 6 तक, 2 to 6 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कहते किसको हैं, इसको देखते हैं। जैसे मेरे पास ऊपर ये डेटा गिवन था 1 2 3 4 5 7 और 8। अगर मैं इस डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, एक 1 से लेके 4 तक और दूसरा 5 से लेके 8 तक, ठीक। तो यहाँ पर जो डेटा है 1 से लेके 4 तक में फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, टोटल हैं 4। तो यहाँ पर एक आपका ग्रुप डेटा बन गया 1 से लेके 4 तक और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। और इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि 5 से लेके 8 तक, तो ये आप लिखोगे 5 2 8 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं, 3। तो ये है फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। ओके, तो मुझे एक ग्रुप डेटा गिवन है जिसमें मुझे क्लास इंटरवल्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये है तमाम क्लास इंटरवल्स, ये है क्लास इंटरवल्स और ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि डेटा आपको हॉरिजॉन्टल में गिवन है, आप इसे वर्टिकल में लिख लोगे, ठीक है। तो तमाम डेटा हमने पहले वर्टिकल में लिख लिया। ग्रुप डेटा का मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो इस फॉर्मूले के लिहाज से और जो डेटा गिवन है उसके लिहाज से मैं टेबल ड्रॉ करूँगा। तो आपके पास डेटा है हॉरिजॉन्टल में, ये क्लास इंटरवल्स हैं सारे और ये है उसकी फ्रीक्वेंसीज। तो पहले डेटा आप वर्टिकल में कर लोगे, मैंने लिख लिया क्लास इंटरवल और यहाँ पर लिख ले सारी फ्रीक्वेंसी, ठीक। तमाम की तमाम फ्रीक्वेंसी को आप सम कर लोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है 30। और उसके बाद मिड पॉइंट के लिए x निकालने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ एक्स, एफ तो हमारे पास है, x नहीं है, x निकालने के लिए आप क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लोगे। इस तरीके से क्लास इंटरवल हमारे पास है 2 to 6, तो फर्स्ट यानी स्टार्टिंग पॉइंट 2 एंड है हमारा 6 पर और डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो यहाँ पर आ गया 4। इसी तरह से सेकंड जो है वो 7 to 11 है, तो 7 + 11 और डिवाइडेड बाय 2, 9 आ गया। इसी तरीके से बाकी के भी आप पहला स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट और डिवाइड बाय 2 करके फिल कर लोगे मिड पॉइंट। तो ये भी इस तरीके से फिल हो जाएगा। x हमारे पास आ गया और फॉर्मूले के हिसाब से हमें एफ एक्स चाहिए, समीशन ऑफ एफ एक्स। तो f इंटू एक्स करोगे यानी f और x को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 इंटू 4 8, वो आपने यहाँ पर लिख लिया आखिरी कॉलम में। और उसके बाद इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, फॉर्मूले में क्या था, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। तो समीशन ऑफ एफ तो आ गया 30, समीशन ऑफ एफ एक्स रह गया। मेरे पास यहाँ पर जितने भी एफ एक्स हैं 4 8 45 154 174 और 72, इनको मैं सम करूँगा तो मुझे समीशन ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा।
तो जो जो मेरे पास रिक्वायरमेंट थी फार्मूला की वो कंप्लीट हो गई। मैं वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर दूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, ये तो आसान सवाल था। अब इसको आप एक तरीके से कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हो और ये देख सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। ओके, कैसियो क्लासविज़ में आप जाओगे मेन्यू में और यहाँ पर 6 नंबर पे है स्टैटिस्टिक्स, यहाँ 1 प्रेस करोगे। ठीक, यहाँ पर आ रहा है एक्स में आप एक्स की वैल्यूज़ लिख लो। उसके बाद यहाँ पर मुझे फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, एक्स तो है, मुझे फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं जाऊँगा शिफ्ट मेन्यू में और यहाँ पर नंबर 3 पर है स्टैटिस्टिक्स में जाओगे और फ्रीक्वेंसी को ऑन कर लोगे। फ्रीक्वेंसी ऑन हो गई। उसके बाद मैं एक्स और एफ की यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। एक्स यहाँ पर है 4, 9, 14, 19 और 24। सो 4, 9, 14, 19, 24 और फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 11, 9, 3। 2, 5, 11, 9, 3। इसके बाद आप ऑप्शन में जाओगे और नंबर 3 पर है 1 माइनस वेरिएबल कैलकुलेट। आप 3 प्रेस करोगे तो ये जो सिंबल है सबसे ऊपर, ये है मीन का। मीन है 15 और मैंने जो सॉल्व किया वो भी आंसर आया है 15। ठीक है, यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स भी आ रहा है। समीशन ऑफ एक्स है 450। ये देखो, ये रहा समीशन ऑफ एक्स। और यहाँ पर भी मेरे पास समीशन ऑफ एक्स आ रहा है, समीशन ऑफ एफ एक्स आ रहा है, सॉरी 450। इसके अलावा समीशन ऑफ एफ मुझे कहाँ मिलेगा? समीशन ऑफ एफ यहाँ सेकंड स्क्रीन पर है, एन से डिनोट हुआ हुआ है 30। समीशन ऑफ एफ ये रहा 30। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो ग्रुप डेटा को मीन में, अगर आपके पास कैसियो क्लासविज़ कैलकुलेटर है तो। या अगर आपको इसी तरीके से सॉल्व करने के लिए कहा हुआ है यूनिवर्सिटी में, तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कम से कम इस तरीके से कि आंसर आपने जो फाइंड आउट किया है वो सही है या नहीं है।